कभी ऐसे ही रोना आ जाता है तो कभी झगड़े हो जाते हैं। समझ नहीं आता छोटे छोटे इश्यूज पे क्यों रोना आ रहा है या छोटी छोटी बातों पे ऐसे क्यों हो जाता है। जिंदगी में ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। जिंदगी एक ही दम अपना रुख पलट लेती है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूर। आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कभी आप लोग के साथ ऐसा होता है कि कभी कभार ऐसी रोना आ गया या किसी सिचुएशन के ऊपर लड़ाई होगी या बार बार किसी चीज़ से जो है आपको तंगी महसूस हो रही है, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं या स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं। ऐसा होता है आपके साथ कभी कभार। मैं क्यों आप लोग के साथ शेयर करूँ, क्योंकि बहुत से लोग इससे एक्सपीरियंस करते हैं, गुजर चुके हैं। जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि ये बंदा तो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई शुरू कर देता है, क्या प्रॉब्लम क्या है इसका। अब तुम हर एक बात पे रोगी, क्या प्रॉब्लम है, ये छोटी सी चीज़ हुई है, अब तुम इसके ऊपर क्या कर रही हो। ठीक है, तो इसलिए ये जो चीज़ है ये बहुत सी फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता। हम जितनी भी उसकी तय में जाने की कोशिश करें सिचुएशन की, हमें नहीं समझ आता कि आखिर हमारे साथ हो क्यों ना है। मुझे बार बार रोना क्यों आ जाता है, मैं बार बार फ्रस्ट्रेट क्यों हो जाती हूँ, मैं बार बार जो है झगड़ा क्यों कर लेती हूँ, ये चीज़ें समझ नहीं आती। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे कि क्यों होता है और कैसे होता है। और ये वीडियो आपका देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ बहुत चंद चीज़ें, कॉमन चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ जो कि लोगों के साथ होती हैं और कहीं आप भी उस चीज़ के अंदर मुब्तला ना हो। चलिए एक छोटी सी एग्जांपल से स्टार्ट लेते हैं। आप एक जॉब पे जाते हैं और आपने जो है जॉब पे गए और आपका जो है वहाँ पे जो है प्रिंटर ख़राब हो गया। ठीक है, और आप जो है प्रिंटर ख़राब हो गया, आपको गुस्सा आ गया, फ्रस्ट्रेट हो गया और आपने जो है ना वहाँ किसी से झगड़ा कर लिया और आप जो है घर वापस आ गए और बहुत ही तंग होके और अपने भारी सा दिल लेके और फ्रस्ट्रेट होके जो है आप घर आ गए। ठीक है, और सारे ऑफिस में बात करें इससे क्या हो गया, ये तो वैसा है, तुम तो ऐसे नहीं करते थे और इसका प्रिंटर ही तो ख़राब हुआ और क्या हुआ है। बाकी कल आप गए, आपके टेबल से नीचे से पेन गिर गया, आपको गुस्सा आ गया, आपको अजीब सा कि मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा, मैं कैसी हूँ, मैं क्या कर रही हूँ हुआ। तो ये इसके ऊपर आपको गुस्सा आ जाए एंड अगली दफ़ा आप एक एक्सेल शीट बना रहे हैं, एक्सेल शीट के अंदर आपका फार्मूला गलत लग गया और वो जो फार्मूला है गलत लग गया, आपको गुस्सा आना शुरू हो गया और आपने जो है सारा कुछ बंद कर दिया, पेपर्स फेंक दिए, पेन इधर उधर और सब कुछ ऐसे करके आप उठ के चले गए। अभी क्या समझ आ रही है, क्यों कर रहे हैं आप ये सब। आखिर एक पेन गिरने से जो है आपको फ्रस्ट्रेशन क्यों हो रही है, यानी कि पेन ही तो गिरी है। अगर एक एक्सेल का फॉर्मूला ही गलत लगा है तो फिर क्या हुआ, एक फॉर्मूला ही गलत लगा है ना। अगर प्रिंटर ख़राब हो गया तो क्या हुआ, प्रिंटर तो सही भी हो जाता है। और इन छोटी छोटी बातों पे जो है आप जब ऑफिस जाते हैं आपका झगड़ा हो जाता है या आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है या हमेशा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, तो क्या असल इशू ये है कि पेन गिर गई, क्या असल इशू ये है कि प्रिंटर ख़राब हो गया, क्या असल इशू ये है कि एक्सेल की शीट ख़राब हो गई। जी नहीं, ये तीनों जो है असल इश्यूज़ नहीं है। इसके पीछे की प्रॉब्लम हमें आइडेंटिफाई करनी है। जब बहुत से लोग आइडेंटिफाई करने बैठते हैं तो उन्हें समझ नहीं आती कि आखिर चल क्या रहा है। मैं आपको बताती हूँ क्या हो सकता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जॉब के हवाले से कि आप जो जॉब कर रहे हैं वहाँ जो भी छोटी मोटी चीज़ होती है आप जो है बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और गुस्सा आ जाता है उस पर। क्यों, अब हम असल कोर में, जड़ में जाके जो है ये बात देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम नॉर्मल स्टार्ट करते हैं कि आप उस जॉब से खुश नहीं हैं और वो आपको जॉब बिल्कुल नहीं पसंद, जॉब डिससेटिस्फैक्शन जो है आपको, और वो जो है आपका वहाँ काम करने का बिल्कुल दिल नहीं करता। असल इशू डीप में जाएं तो एग्जांपल ये इशू है। ठीक है, ऐसे और भी हो सकता है कि वर्क लोड बहुत ज़्यादा था इसीलिए आपके साथ ये हो गया। ऐसे और भी चीज़ें हो सकती हैं, आप किसी से झगड़ा करके आए थे इसीलिए आपके साथ ऐसे हुआ, ये असल प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर आपका बॉस इतना अजीब और आपको खड़ूसा मिला है कि आपका जो है ना वहाँ ऑफिस में बैठने का, काम करने को दिल ही नहीं करता, बार बार वो फीलिंग्स, वो चीज़ें आपके जहन में रिमेंस हो जा रही होती हैं, बार बार घूम रही होती हैं, इसीलिए आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते। और इसके पीछे बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं, लेकिन आपके लिए असल प्रॉब्लम ये नहीं होगा कि मेरी चीज़ें ख़राब हो गई। असल प्रॉब्लम डीप में जाके निकलता है जिसको आपको सॉल्व करना है। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि आप ये कर तो लें, चले पेन गिर गई फिर गुस्सा हो गए, प्रिंटर ख़राब हो गया गुस्सा हो गए, डेस्क साफ़ नहीं किया गुस्सा हो गए, खाना नहीं खाया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप मोटी मोटी या ऊपर से कोई भी रीज़न निकालें, लेकिन असल सुकून तो आपको तब मिलेगा ना जब आपकी असल प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और इन छोटे छोटे प्रॉब्लम से जितना फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं उनको ख़त्म करने के लिए तो आपको जड़ से सही करनी पड़ेगी ना प्रॉब्लम। तो इसके क्या यानी कि सोल्यूशन होगा कि आप जॉब बदल लें या वो कोई अच्छी चीज़ कर लें जिसमें आपको मज़ा आता है।
ओके तो ये एक सिंपल एग्जांपल हो गई। यहाँ हमने डिस्कस किया कि एक शख्स जो है जो बार बार फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जिसकी बार बार लड़ाइयाँ हो जाती हैं, उसके मेन मुद्दे पे अगर हम गए, मेन जड़ की प्रॉब्लम पे गए तो क्या हुआ, ठीक है। तो ये एक हमने सिनेरियो ले लिया। अब दूसरा सिनेरियो ले लेते हैं। एक लड़की है, उसे डिम लाइट से, हल्की लाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है। और जब भी वो देखती भी है फिल्म्स के अंदर, ड्रामों के अंदर, या कहीं वो वैसे ही लाइट हल्की देखती है या कहीं लाइट बंद हो जाती है तो वो रोना शुरू कर देती है, ठीक है। और वो एक जगह खड़ी है जहाँ लाइट उसे नज़र आ रही है और अगले कमरे के अंदर लाइट थोड़ी डिम है या ऑफ है, तो उसे डर लग रहा है। उसे वैसे तो ऐसे केसेस रेयर होते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। और अगले कमरे में लाइट ऑफ है और उसने वहाँ बैठ कर रोना शुरू कर दिया। अब अगला बंदा कहे, क्या तुम्हारी प्रॉब्लम है, रोई जाती हो, कभी खुद पे कंट्रोल लेना सीखा है? ये क्या, अगले कमरे में लाइट ऑफ है, अब रो क्यों रही हो यार, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है, रोती रहती हो, कभी तो अपने इमोशंस पे काबू करो, ठीक है। अगले बंदे समझेंगे कि ये ऐसे रोती रहती है, ऐसे होता रहता है इसके साथ, ओके। लेकिन अगर हम इसके असल जड़ के प्रॉब्लम पे जाएं, ठीक है, जो लाइट्स डिम है ये आपके लिए क्या प्रॉब्लम नहीं है, और लाइट फ्लिकर कर रही है ये आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, और कोई आपके ऊपर बोल रहा है ये आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। आपके लिए अगर असल में चले जाएं कि आपके साथ ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, आखिर अंधेरे को देख देख के ही क्यों आपको डर लगता है, आखिर अंधेरे को देख के ही क्यों आपको रोना आ जाता है, अगर हम इसकी जड़ के अंदर जाएँ तो पता चलता है, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, तो पता चलता है कि आपके बचपन में कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं जिसकी वजह से जो है आपको चीज़ से डर लगता है, ठीक है। तो जड़ क्या हुई, जड़ ये नहीं हुई कि उस बंदे ने मेरे ऊपर बोला, जड़ ये नहीं हुई कि अगले कमरे की लाइट ऑफ थी, जड़ ये नहीं हुई कि लाइट फ्लिकर करी थी, जड़ ये हुई कि आपके बचपन में ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं जिसकी वजह से आप आज भी उस चीज़ से डरते हैं और लड़ नहीं पाते। और इसके लिए हैप्पी लाइफ लेडीज़ मौजूद है और आप हमसे आज ही कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, और आप कहेंगे जो आपकी ज़िंदगी एक बहुत अजीब मरहले में जारी होती है, उसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों की ज़िंदगी हम ऑलरेडी बदल चुके हैं। सो मैं कहना चाह रही हूँ कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना, उसकी जड़ के अंदर जाएं कि क्यों हो रही है आपको ये प्रॉब्लम। वैसे अगर आप मोटी मोटी प्रॉब्लम्स पे रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी अगर आज ऐसी है तो कल भी वैसी रहेगी। आज पेन गिरा है तो कल ग्लास टूटने पे आपको जो है दुख होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी। लेकिन अगर आज ही आप अपना मनपसंद काम कर लेते हैं, अगर आप आज ही खुद के बॉस बन जाते हैं, तो कल को जो है आपको ये चीज़ें नहीं फेस करनी पड़ेंगी। और अगर आप आज ही अपने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस का या आप खुद जो है अपने डिप्रेशन या स्ट्रेस का इलाज करवा रहे थे हैप्पी लाइफ लेडी से, तो कल को आपकी ज़िंदगी वैसी नहीं रहेगी, बल्कि इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर हो जाएगी। तो आप जो है इन मोटे मोटे इश्यूज़ के ऊपर जो है बात करने के बजाय, आर्ग्यूमेंट करने के बजाय, आप असल जड़ वाली प्रॉब्लम को पकड़िए और उसके ऊपर बात कीजिए। ये मैंने आज आपको सिंपल सी वीडियो बताई, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं अपने आप को समझने में या दूसरों को समझने में भी बहुत गलती कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से रिश्ते भी ख़राब होते हैं, ब्लेमिंग भी चल पड़ती है और बहुत सी चीज़ें अल्लाह ना करे इसके अंदर आ जाती है। और इसीलिए हमें क्या करना है, दूसरों की भी मदद करनी है और अपनी भी हमने मदद करनी है, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत मैटर करती है। अगर हमारी मेंटल हेल्थ ही ना सही हो तो हमारे डिसीजंस भी गलत हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसीलिए आप अपना ज़रूर ध्यान रखिए, और अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो आपको अफोर्डेबल फी के अंदर हैप्पी लाइफ लेडीज़ प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ही बहुत कमाल प्रोफेशनल कोचेस के साथ काम किया, मेरी ज़िंदगी इसके अंदर गुजरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी एक्सपीरियंस और मुझे खुशी होती है कि जब मैं लोगों की हेल्प करती हूँ। तो इसीलिए आपने क्या करना है, आपने भी अगर आप इन चीज़ों से गुजर रहे हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट कीजिए और आज ही इन चीज़ों का इलाज करवाइए, बिकॉज ये नेचुरल नहीं है। और आप अपनी ज़िंदगी की कमांड कैसे लेंगे, इंडिपेंडेंट कैसे बनेंगे, अगर आपको अपने इमोशंस पे काबू करना ना आया या फिर आपको प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी ना आए, वो चाहे रिलेशनशिप्स के अंदर हो या वो वर्किंग लाइफ के अंदर हो, कहीं पे भी हो, आप इंडिपेंडेंट काहे के हुए, जिसे कहते हैं ना कि इंडिपेंडेंट कैसे हुए। तो इसीलिए हमने जो है असल मुद्दे पे बात करनी है, हम असल जड़ को ही उखाड़ेंगे, जड़ से प्रॉब्लम को उखाड़ेंगे, जिसके लिए आपको हैप्पी लाइफ लेडीज़ फुल सपोर्ट करता है और आपको अफोर्डेबल फी के अंदर कमाल ट्रेनिंग एंड पर्सनलाइज कोचिंग सेशन जो है प्रोवाइड करता है। हमारे क्लब को ज्वाइन करना मत भूलिएगा डियर लेडीज़, हैप्पी लाइफ लेडीज़ क्लब को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक करें, शेयर करें, हमें यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करिए। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।